अच्छा रास्ता शुरू से ही मिल जाए सबको। शुरू में नहीं मिला, यदि देखो शुरू के 15 और 18 साल यदि बर्बाद हुए तो फिर आने वाले पूरे साल बर्बाद होंगे। भाई बच्चा बिगड़ता कब है? बच्चों के बनने या बिगड़ने की सही उम्र क्या है? 16 साल से लेकर के 20 साल 25 साल, यही उम्र है कुछ बन जाने की और यही उम्र है बिगड़ जाने की। 15 साल मान लो, ठीक ठीक आप जोड़ लो, 15 साल से 25 साल है ना, टोटल बीच के 10 साल हैं। इन 10 सालों में आपको बनना भी है और इन्हीं 10 सालों में बिगड़ना भी है। इन्हीं 10 सालों में ये प्राइम टाइम है। आजकल माँ बाप, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं कि जैसे ही बेटा और बेटी 15 साल की हो जाए, बेटा या बेटी दोनों के लिए, तो तुरंत माता पिता और सजग हो जाइए। 15 साल से पूरी नजर, पूरा ध्यान बच्चों पे रखिए। 25 साल तक रखिए, आगे भी, पर यही टाइम है। यहीं से बच्चा हाथ से जाएगा या हाथ में आएगा। और पहले से छोटी उम्र से ठीक ठीक बातें बताते रहो, संस्कार देते रहो। ध्रुव जी की माँ कितनी अच्छी है। जब ध्रुव जी का अपमान हुआ उस समय ध्रुव जी कोई गलत निर्णय ले सकते थे कि मेरा अपमान हुआ मैं ये करूंगा, पर माँ ने मोटिवेट किया। बेटा, बच्चे की सही गुरु कौन है? बेटे की सही गुरु है उसकी माता। बच्चे की सही गुरु कौन है? माता ही पहली गुरु है। माँ ही पहली गुरु है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ केवल माँ ही माँ है। पिता माँ नहीं हो सकता, लेकिन माँ पिता हो सकती है। सही है? एक माँ ऐसी है जो माँ भी हो सकती है, माँ तो है ही, पर वो बाप की भूमिका भी निभा सकती है। लेकिन पिता सारी जिंदगी पिता ही रहेगा, वो माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए माँ को भगवान कहा गया है। इसलिए पहले नंबर पे माँ को रखा गया, दूसरे पे बाप को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अभी आपने देखा जबलपुर बरगी डैम में एक क्रूज डूब गया, उसमें एक माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं। माँ ने सुरक्षा जैकेट पहनी थी। माँ चाहती तो बच जाती, बच्चे को छोड़ देती तो अपना बच जाती, पर उसने बच्चे को नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्चे के वजन के कारण वो डूब गई। अच्छा, वो उस पानी में डूबते हुए में वो अपनी उतार के उसे भी नहीं पहना सकती, तो वो डूब गई। माँ डूबी, वो बच्चा डूबा, तो माँ ने उसे छोड़ा नहीं कि इसे छोड़ के मैं अपने को बचा लूं। नहीं, बच्चा डूब रहा है तो फिर मैं भी डूबूंगी। और वो बेचारी डूब गई, और मरने के बाद भी उसने अपने बच्चे को कस के पकड़ा था। सोचिए, वो मर चुकी थी पर उसकी पकड़ में बच्चा था। सोचिए, इतने पानी में गहरे में डूबी, लेकिन उसने बच्चे को मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। जब लाश मिली तो दोनों की एक साथ मिली, वरना मरने के बाद तो व्यक्ति अचेत हो जाता है, कौन कहाँ है। लेकिन माँ माँ होती है। ऐसे ही माँ को भगवान नहीं कहते। ये उदाहरण देख लीजिए कि माँ माँ होती है। बच्चे के लिए वह आग में कूद जाए, वह पानी में डूब जाए, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर देखो जब माँ को घर से निकालते हैं तो कितना कष्ट होता है। इसलिए अपनी माँ की सदा इज्जत कीजिएगा। जब आप छोटे थे, जब आप गोद में थे, तो माँ आपसे कितना प्यार आज भी करती है, ये आपको नहीं पता। माँ पहली गुरु है बच्चे की,
और गुरु का फर्ज है कि अपने बच्चे को, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। कुछ समय पहले भी एक नाव का हादसा हुआ था, कुछ लोग यहाँ भी डूब गए थे यमुना जी में, और आए दिन किसी नदी में, तालाब में ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं। मेरे पास एक उपाय है, ये घटनाएं होंगी ही नहीं। कहो तो बताऊं। उपाय ये है कि जैसे बच्चों को आप स्कूल में पढ़ाते हैं, इतने सारे पीरियड होते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि स्कूलों में ही बच्चों को क्लासों में इतना कुछ पढ़ाते हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, तो स्विमिंग का एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया जाए और बच्चों को स्कूल में ही तैरना सिखाया जाए। क्या सिखाया जाए? हर स्त्री को तैरना आना चाहिए, हर पुरुष को तैरना आना चाहिए। सही है गलत है? हर बच्चे को तैरना आना चाहिए। यदि तैरना आता तो चलो नाव डूब गई थी तो कोई ना मरता, क्योंकि वो नाव लगभग वो तो ना आत्मरक्षा, आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। अपने को बचाओ। इसलिए आपने बच्चों को ये डिग्री दी, वो डिग्री दी, ये पढ़ाया, वो पढ़ाया, तैरना तो सिखाया नहीं। इसलिए पहले भी मैं ये बात बता चुका हूं कई बार, हर बच्चे को तैरना आना चाहिए। पहले ऐसा था, हमारे घर के सामने तालाब था, हमें किसी ने तैरना नहीं सिखाया, हमें पता ही नहीं हम कब तैरना सीख गए। तालाब सामने था, पहले हर गांव में तालाब थे, हर गली मोहल्ले में तालाब थे। सबको, पुराने लोगों को, अधिकतर लोगों को तैरना आता है, जितने भी पुराने, क्योंकि सबका काम नदी से, पहले नल नहीं होते थे, नदी का पानी पीने के लिए होता था, तालाब का पानी पीने के लिए होता था। सबको पानी से काम था तो तैरना सब जानते थे। अब पानी से किसी को काम नहीं है इस तरह का, खैर तैरना नहीं जानते। हम लोगों को पता ही नहीं लगा हम लोग कब सीख गए तैरना। हमें तैरना आता है और बचपन से तैर रहे हैं। आप लोगों को अपने बच्चों के प्रति ये जिम्मेदारी रखनी चाहिए। लाख काम छोड़कर बच्चों को पहले तैरना सिखाओ, अपनी बेटी को भी और अपने बेटे को, और आप भी सीखो। सही है गलत है? कब आप नहाते नहाते पांव फिसल जाए, कहां से फिसल जाए फिर? इसलिए कितने हादसे रोज आपको सुनने में मिलते हैं। पानी में डूब गया, वो गए थे नहाने डूब गए, वो गए थे नहाने डूब गए। लापरवाही सबकी होती है, हम भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते। नाव वाले ने भी सुरक्षा जैकेट सबको नहीं पहना रखी थी। हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना अपना काम करे तो ये हादसे कभी ना हो। हर व्यक्ति सड़क पे गाड़ी चलाने वाला ईमानदारी से गाड़ी चलाए, शराब पी के ना चलाए, ठीक ठीक से गाड़ी चलाए, यहाँ वहाँ मुड़ने से पहले इंडिकेटर दे, प्रॉपर चलाए तो एक्सीडेंट कभी ना होगा। एक्सीडेंट कब होते हैं? जब कोई अचानक से कहीं से भी घुस जाता है। आए दिन आप देखते हैं कि गाड़ी भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए। क्यों? क्योंकि कोई कहीं से भी घुस रहा है। हम कहते हैं कि स्कूलों में आप इतना कुछ पढ़ाते हो, सड़क में गाड़ी कैसे चलाना है ये भी स्कूल में